नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर आज गृह राज्य जाएंगे पीएम मोदी। मॉरिशस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी गुजरात आएंगे। 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस आज भोपाल में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसमें शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। कल भी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष ने चार्ज संभाल लिया था। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर यूपी में फिर लौटा कोरोना। अब लखनऊ आने वालों की शुरू होगी जांच। रेल, बस स्टेशन और टोल प्लाजा पर तैनात होंगी टीमें। तो पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर गुजरात दौरे पर मोदी हैं और 2 देशों के पीएम भी आएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और दौरे के दौरान पीएम मोदी गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस भी इस 3 दिवसीय गुजरात यात्रा में सोमवार से इनकी शुरू होगी और ये इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि मॉरिशस और ब्रिटेन के पीएम भी गुजरात दौरे पर आ रहे हैं, जिनके पीएम मोदी के साथ मुलाकात के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। वहीं बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की, तो आज पीएम गुजरात पहुंचकर विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा करेंगे। 19 अप्रैल को बनास डेयरी परिसर में एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। मोदी ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएगी और कृषि डेयरी क्षेत्र में मूल्यवर्धन में योगदान देंगी। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ भी सोमवार को राजकोट पहुंचेंगे, जहां उनका हवाई अड्डे से उनके काफिले के मार्ग पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वागत किया जाएगा। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते 2 दिवसीय भारत यात्रा पर अहमदाबाद जाएंगे और इसके साथ ही गुजरात की यात्रा करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक भारत की यात्रा के दौरान जॉनसन अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ गहन बातचीत भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सवाल आपसे मेरा ये है कि गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ ही 2 और देशों के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर रहेंगे। क्या अंदेशा लगा जाए इस यात्रा से? देखिए, मोटे तौर पर प्रधानमंत्री जी की ये यात्रा लगभग 3 महीने पहले ये निर्धारित हो गई थी कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन के और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद तय हुई। इसलिए फिर भारत सरकार ने या मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि वो दोनों प्रधानमंत्रियों से अपनी गुजरात यात्रा नहीं मिलेंगे। यहाँ हमको 2 चीज का एक संदेश मिलता है। एक सबसे बड़ा संदेश तो इस बात का मिलता है कि इससे पहले ब्रिटेन के या भारत के, मॉरिशस तो ठीक है, ब्रिटेन के या अमेरिका के या यूरोप का कोई भी प्रधानमंत्री आता था तो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री उनकी सुविधा के अनुसार अपनी यात्राएं तय करते थे और निरस्त कर देते थे। लेकिन ये पहला मौका है कि मोदी जी ने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रमों के हिसाब से, उनकी यात्रा के हिसाब से उसमें शामिल होंगे। ये कहीं न कहीं विश्व स्तर पर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये उसका एक प्रमाण है। और इसी बीच में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी घटना जो सप्ताह विकसित हुई है, यूएनओ के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने कोरोना को लेकर के विश्व की एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में कोरोना के बढ़ने और उससे मरने वालों की जो संख्या है, उस आधार पर जो उनका आकलन था, जो यूरोप का आकलन था, विशेष तौर से अमेरिका का, स्पेन का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, उसी औसत से उन्होंने भारत का आकलन माना। तो भारत ने उसका भारी विरोध किया, क्योंकि भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। उसका अगर देखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की चाहे जो भी रिपोर्ट हो, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने कोरोना के बाद भारत की जो जीवन शैली है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की जो जीवन शैली है, जिसकी उनकी जो नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें कब कोरोना आया और कब चला गया ये पता ही नहीं चला। वो उसका अध्ययन कर रहे हैं तमाम देशों के विशेषज्ञ। ऐसी स्थिति में यूरोप के पैटर्न पर जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट जारी की तो भारत सरकार ने इसका ताकत के साथ विरोध किया और असहमति व्यक्त की। तो ये भी पहला मौका है कि हमारी असहमति व्यक्त करने के तुरंत बाद ही
एक सप्ताह के भीतर ही ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी भारत आ रहे हैं और उनके लिए भी मोदी जी ने अलग से दिल्ली आना ठीक नहीं समझा। उनको भी अपनी गुजरात यात्रा नहीं, उनकी उसी रूट पर आकर के वो उनसे मुलाकात करेंगे। मैं समझता हूँ ये भारत की विश्व में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और उसके द्वारा कही हुई बात का लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये उसका प्रमाण है। निश्चित रूप से हमको इस वर्तमान परिस्थिति में जो भारत नया मोड़ ले रहा है, इसके हमको गर्व भी करना चाहिए। रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, दो देशों के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, बातचीत का समय भी जो है वो तय किया गया है, WHO के महानिदेशक भी रहेंगे, तो इसे क्या समझा जाए? क्या आगे की कुछ रणनीति बनाई जाएगी ये इस मेल मिलाप के बाद? देखिए, मोटे तौर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का तो ये एक सौजन्य यात्रा हो सकती है और जो कुछ भी होगी, कुछ आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और आर्थिक समझौते उसमें होने वाले हैं। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है, ये विश्व का जो ताजा घटनाक्रम है, विशेषकर यूक्रेन और रूस को लेकर के, और भारत ने तटस्थता अपनाई थी और 2 बार 3 बार जितनी बार भी वोटिंग हुई है, भारत उस वोटिंग से दूर रहा है। और बल्कि न केवल भारत वोटिंग से दूर रहा है, भारत के कहने से करीब 58 देश ऐसे थे जिन्होंने तटस्थता बरती। इसको लेकर के पूरे यूरोप में बड़ी चिंता हुई और यद्यपि अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ कहा था कि भारत वोटिंग में हिस्सा ले, लेकिन अमेरिका की वो जो बहुत तीखी शब्दावली के लिए नजरअंदाज करके भारत तटस्थ रहा। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये दौरा और मोदी जी से मुलाकात है, मैं समझता हूँ विश्व के जो ताजा घटनाक्रम है उसके लिए ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात दौरे पर पीएम मोदी है, विभिन्न कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे और आज गृहराज जाएंगे पीएम मोदी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। आज भोपाल में कांग्रेस करेगी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन। पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछड़ा वर्ग को मजबूती से लेकर चलने के लिए आगे की रणनीति पर भी बातचीत की जाएगी। 2023 की तैयारियों में जुटी है एमपी कांग्रेस और पिछड़ा वर्ग को साधने की तैयारी में है कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आज भोपाल में कांग्रेस बड़ा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आज है। आज भोपाल में कांग्रेस करेगी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन। पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग को साधने की तैयारी में कांग्रेस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आज है, 2023 की तैयारी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कांग्रेस की, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो बैठकें हैं वो अब तेज हो गई है। मगर कांग्रेस कार्यालय की बात की जाए तो आज जो कांग्रेस कार्यालय में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ा जो वर्ग है उसका एक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वो मौजूद रहेंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग के जो कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन तो रखा गया है, साथ ही एक बड़ी बैठक रखी गई है पिछड़ा वर्ग की, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही 2023 में किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बताई जाए, साथ ही सदस्यता जो अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है उसमें किस प्रकार
प्रकार से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को जोड़ा जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टी लगातार बैठक कर रही है और तमाम जो अभियान है वो चला रही है। मगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, लगातार कांग्रेस में भी जो बैठकों का जो दौर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही रणनीति की बात की जाए तो रणनीति भी लगातार बनाई जा रही है। अभी लगभग बात की जाए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तो 11 बजे से पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन है वो शुरू हो जाएगा। और बात की जाए तमाम पिछड़ा वर्ग के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद रहेंगे, तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। साथ ही युवाओं को कैसे जोड़ा जाए इस पर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा सकती है। मगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तो कमलनाथ 12 बजे पहुंचेंगे और तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उनके पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिससे 2023 के चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन पिछड़ा वर्ग को साधने की तैयारी में है कांग्रेस। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो लगातार एक चीज़ों को लेकर जिस तरीके से रणनीति उनकी निकलकर सामने आती है, तो वो पहले कभी जनजातीय समुदाय को साधने की कोशिश करती है, कभी दूसरी गुट को साधने की कोशिश करती है, अब लेकिन पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए 2023 के जो आने वाले चुनाव है उसके लिए क्या ये रणनीति का पहला चरण है? अंशुल, यदि 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सत्ता पे वापसी की थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग की जो सीट है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो जीत है वो हासिल हुई है। और साथ ही बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और बात की जाए तमाम ऐसे जो समाज के जो लोग हैं उनको लगातार साधने की कोशिश कर रही है। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और आदिवासी जो वोटर हैं उनको साधने के लिए लगातार तमाम बैठकें कर रही हैं, तमाम जो उनके जो अभियान हैं वो चलाए जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो लगातार जो अभियान हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो तमाम अभियान चला रहे हैं और प्रदेश सरकार की जो नाकामी है वो बताते नजर आ रहे हैं। मगर जिस प्रकार से बीते कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक रखी थी और बैठक में साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का जो सदस्यता जो अभियान है जो चलाया जा रहा है उसको और गति किस प्रकार से दी जाए और नए जो युवा हैं वो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े, इसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी में बैठक चल रही है। और साथ ही रणनीति तय की जा रही है कि किस प्रकार से युवाओं को सदस्यता अभियान के माध्यम से कांग्रेस से जोड़ा जाए, जिसके चलते जो सदस्यता अभियान की जो तारीख है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। और बात की जाए टारगेट की तो सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को जोड़ने का जो टारगेट है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा रखा गया है। मगर आज की जो अंशुल बैठक है पिछड़ा वर्ग की बड़ी अहम मानी जा रही, जहां एक और सम्मान किया जाएगा पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। वहीं बात की जाए बैठक की तो विभिन्न संघ जो प्रकोष्ठ है उनकी भी बैठक कमलनाथ ने बुलाई है, जिसमें तमाम विषयों में तो चर्चा की जाएगी। साथ ही चुनाव में किस प्रकार से रणनीति तय की जाए, क्योंकि 2018 के यदि आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2018 में कांग्रेस की जो रणनीति है वो सफल होती नजर आई थी। एक बार फिर 2018 के जो विधानसभा चुनाव में जो रणनीति कांग्रेस पार्टी ने अपनाई थी वो ही 2023 के विधानसभा चुनाव में रणनीति अपनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कर रही है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर लेंगे जहां पर रूठों को मनाने में कांग्रेस की बैठक आज है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। देहरादून में विधायक दल की एक बड़ी बैठक रखी गई है। 19 विधायकों में से कई विधायक तो नाराज हैं और नई नियुक्तियों से ये विधायक नाराज है, बताया जा रहा है। वहीं विधायक दल की बैठक में क्या तल्खी मिटेगी इस पर भी बात की जाएगी और बैठक के बाद कई उपनेता प्रतिपक्ष पदभार संभालेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी बैठक रखी गई है उत्तराखंड में भी। बैठक के बाद पदभार संभालेंगे कई उपनेता प्रतिपक्ष। रूठों को मनाने में कांग्रेस जुटी हुई है।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी विधायक दल इसमें शामिल होंगे। देहरादून में विधायक दल की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। अवनीश जी, एक बड़ी विधायक दल की बैठक रखी गई है कांग्रेस ने, तो विधायक दल की ये जो बैठक रखी गई है, क्या लगता है आपको इस बैठक के बाद में तल्खी मिट जाएगी? देखिए, अगर अंशुल अगर बात करें कांग्रेस की, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से जो है अंतर्कलह सामने आ रही है और अब आलम ये हो गया कि ये जो अंतर्कलह है ये सड़कों पर होती हुई जो है पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। अभी कल की अगर बात करें तो कल जो है जिस तरीके से वहां पे उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, करण महाराज जो अभी हालिया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको लेकर जो कार्यकर्ता वहां पे उनके सम्मान समारोह में पहुंच रहे थे, बुके देने की कोशिश कर रहे थे, उनको बाकायदा स्टेज पर धक्के मुक्के दिए गए, तो तमाम चीजें। और जिस तरीके से क्योंकि यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कुमाऊं मंडल से किया गया, उसको लेके जो विधायक दल है वो काफी नाराज चल रहा है और जो सियासी गलियारे हैं उसमें जो है ये अटकलें लगाई जा रही है कि जो विधायक है वो नाराज है और यहाँ तक कि कुछ विधायकों ने तो इस्तीफा देने की बात कर दी थी। इसको लेकर करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि ये संवाद से मामला सुलझा दिया जाएगा और इसी को लेके आज जो है यहाँ पे प्रभारी और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठक लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो है इसकी सूचना अभी किसी को नहीं दी गई है और ये गुप्त तरीके से जो है बैठक यहाँ पे जो है निश्चित की गई है। जी अंशुल। बिल्कुल, लेकिन देहरादून में विधायक दल की बैठक है, 19 विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कैसे जो है वो कवायद देखने को मिल रही है? देखिए, अगर यहाँ पे हमारी एक दो जो है वो विधायकों से बात भी हुई थी, जो हमने कोशिश की थी उनके मन का बात जानने की, हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, परंतु जो है वो विरोधाभास उनके उसमें नजर आ रहा है। और अगर धारचूला विधायक हरीश धामी की बात करें, हरीश धामी ने तो ओपन कह दिया है कि मैं फ्यूचर में कभी जो है कांग्रेस के टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगा और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ने को तैयार। तो तमाम बातें इससे ये साफ पता चलता है कि किस तरह की जो है यहाँ पे जो है गुटबाजी हो रही है और अब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अवनीश जी, लेकिन बैठक के बाद पदभार भी संभालेंगे कई उपनेता प्रतिपक्ष, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष यहाँ पर जो कापड़ी जी थे, भुवन कापड़ी, जिन्होंने यहाँ पे जो है हरीश पुष्कर सिंह धामी को हराया था, उनको उपनेता की यहाँ पे पदवी दी गई है। और यहाँ पर जो अब क्योंकि यहाँ पे अंशुल सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, विधायकों का कहना था कि जो गढ़वाल है यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा जो हो रहा है समीकरण, वो गढ़वाल और कुमाऊं का रहा है। तो ये जो तीनों जो पद दिए गए वो बाकायदा जो है कुमाऊं से दिए गए और यहाँ पर जो गढ़वाल है उसके हिस्से में कोई भी पद नहीं आया। इसको लेके यहाँ पे तल्खी जरूर नजर आ रही है। उनका कहना था कि इसकी अनदेखी की गई है गढ़वाल की और कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है और जो एक कद्दावर नेता भी है, पिलर भी माने जाते थे, सीएम का चेहरा भी माने जाते थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं अब जो है राजनीति से जो है अलग करूँ जाऊंगा और दिल्ली में अपने पुराने संगठन को ये तैयार करूं। ये तमाम बातें खुल के सामने आ रही हैं। जी अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद अवनीश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है, रूठों को मनाने में कांग्रेस जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। 19 विधायक नाराज चल रहे हैं। देहरादून में ये विधायक दल की बैठक रखी गई है। अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और लखनऊ आने वाले की कोरोना जांच का आदेश दिया गया है। टीकाकरण को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरी तरह सतर्कता बरतने के मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और आगरा एक्सप्रेसवे के लखनऊ टोल प्लाजा पर टीमें लगाकर कोविड जांच कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की स्थिति में समीक्षा करते हुए रविवार को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अफसरों को कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 12 से 14, 15 से 17 और 18 से अधिक युवा वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी में फिर लौटा कोरोना। अब लखनऊ आने वाले लोगों की जांच पड़ताल फिर से शुरू की जाएगी। रेल, बस स्टेशन और टोल प्लाजा पर भी तैनात होंगी टीमें। लखनऊ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन में फिर जिला प्रशासन। इस वक्त
की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब लखनऊ आने वालों की जांच फिर शुरू होगी। रेल, बस स्टेशनों और टोल प्लाजा पर तैनात होगी टीमें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद फिर टीम जो है वो तैनात कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। अविरल, कोरोना को लेकर फिर से दहशत जो है वो एक बार देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ अधिक जानकारी? इस तरीके से मैं आपको बता दूं, पिछली बार जिस तरीके से कोरोना की लहर आई थी, उस सेकंड लहर में हम लोगों ने देखा था कितनी ज्यादा त्रासदी हुई थी, और उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर बेहद सजगता से काम करते हुए नजर आए। उन्होंने पूरी तरीके से वैक्सीनेशन कराने का काम किया और सेकंड डोज के बारे में भी साफ तौर पर उन्होंने बताया, और धीरे धीरे ऐसी चीजें नॉर्मल होती चली गई। लेकिन इस बार आप ये समझिए कि जैसे कि फिर से कोरोना में जो दस्तक दी हुई है, तो उसको लेकर बेहद ये गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको लेते हुए अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं, और टीम जो उनकी 9 है वो उसको पूरी तरह से निश्चित कर है कि अभी कोरोना के बारे में भी आप पूरी तरीके से सजगता बनाए रखें। हालांकि इसमें अभी कोई होने जैसी स्थिति नहीं उन्होंने बताई है, और इस तरीके से एनसीए आया है। अभी ये कि कहीं को एक तरफ जो है स्थिति बनाए है, लेकिन बावजूद भी शासन और प्रशासन तरीके से अलर्ट मोड पर है। किसी तरीके से ये कोविड को और न ज्यादा फैल पाए, ऐसे तमाम तरीके के जो है वो सुरक्षा के इंतजाम अपनाए जा रहे हैं। आप कोविड गाइडलाइन नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, तमाम तरीके की जो प्रिकॉशन है, इनको इसके बारे में से फिर से बताया जा रहा है। हालांकि अभी पैनिक जैसी स्थिति जो अंशुल है वो कहीं नजर नहीं आई। बिल्कुल अविरल, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद एक्शन में जिला प्रशासन देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब आने और जाने वालों की जांच फिर से शुरू होगी और सभी को निगरानी में रखा जाएगा। तो जिस तरीके से पिछली बार कोरोना फैला था, काफी हद तक इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अब वैसी स्थिति वापस ना आए, इसके लिए और क्या कुछ अभी सरकार कर रही है? बिल्कुल अंशुल, देखिए जिस तरीके से पिछली बार आप समझिए कि जब कोविड का पहली लहर से हम अगर समझने की कोशिश करें, पहली लहर में लोगों ने उसको पूरी तरह गंभीरता से लिया था, लेकिन तब कोरोना का प्रभाव नहीं था। उसके बाद जब दूसरी लहर आई तब कोरोना का प्रभाव ज्यादा था और लोगों ने गंभीरता से कम लिया। तो ये दोनों जो फैक्टर रहे यहाँ पर, इसमें सीखने को चीजें ये मिली कि आप कोविड को हल्के में ना लें और उसको जो है पूरी सजगता के साथ और तमाम तरीके के जो प्रिकॉशन बताए गए हैं उसको लेना चाहिए। और आप ये समझिए कि जिस तरीके से उसके बाद टेस्टिंग होना, जांच होना, आप ये समझिए टेम्परेचर चेक करना, ये तमाम जो चीजें हैं कोरोना को देखते हुए उस सजगता के लिए जो अपनाई जाती हैं, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से फोकस रहा है। आप ये समझिए कि कोविड की जब सेकंड वेव आई थी, उसके बाद से जो ऑक्सीजन के प्लांट थे वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से एक्टिव कर दिए गए थे, और सबसे अच्छी व्यवस्था जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था उनके पास सबसे बेहतरीन है। तो इस बार ऑक्सीजन जैसी व्यवस्था की कमी नहीं होने देंगे योगी आदित्यनाथ, ऐसा उन्होंने बताया है। और जो भी दिक्कतें पिछली बार जो इंजेक्शन और दवाइयों में आई थी वो भी दिक्कतें नहीं होंगी। हालांकि ये तो बाद की बात है, लेकिन उसके बावजूद आप समझिए कि जो भी बाहर से की सीमा से आएगा उसकी पूरी तरीके से जांच हो रही है। और कोविड की ये लहर जो है, ये चौथी लहर है, ये जो तीसरी लहर चौथी लहर जो आई थी, इसमें अब ये लहर भी आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए तमाम तरीके की जो इंतजाम है वो प्रशासन कर रहा है। और जो जिले जनपदों के डीएम है उनको पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है जी, बनाए रखें। अंशुल, चलिए बहुत धन्यवाद अविरल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।